नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी डीकेएम में। इस वीडियो में हम हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है आशावान रहो, इस आशावान रहो कहानी के माध्यम से हम हिंदी को पढ़ना सीखेंगे। इस कहानी में लेखक ने प्रसव वेदना से पीड़ित एक हिरनी का वर्णन किया है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक हिरनी रहती थी। वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह किसी ऐसे सुरक्षित स्थान की तलाश में थी जहां वह बच्चे को जन्म दे सके। तेज धार वाली नदी के किनारे चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंची जहां घनी झाड़ियां थीं। वहाँ की घास भी मुलायम थी। उसे वह स्थान सुरक्षित लगा। तभी वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो गई और उसे लगा कि अब बच्चा जन्म लेने ही वाला है। उसी समय अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए और उनके बीच बिजली चमकने लगी। बिजली की एक चिंगारी से जंगल में आग लग गई और वह चारों ओर तेजी से फैलने लगी। हिरनी घबराकर इधर उधर देखने लगी। जब उसने अपने दाईं ओर देखा तो उधर एक शिकारी खड़ा था जो उस पर तीर का निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने घबराकर बाईं ओर देखा। उधर एक शेर उस पर घात लगाए उसकी ओर बढ़ रहा था। अब हिरनी करे तो क्या करे। वह बच्चा होने की पीड़ा से बेचैन थी, इसलिए भाग भी नहीं सकती थी। उसे चारों ओर मौत दिखाई पड़ रही थी। सामने जंगल की आग, पीछे तेज धार वाली नदी, एक ओर शिकारी, दूसरी ओर पल पल निकट आता शेर। तब हिरनी ने सबकी चिंता छोड़कर अपना ध्यान अपने पैदा होने वाले बच्चे की ओर केंद्रित कर लिया, जो उसकी पहली प्राथमिकता थी। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। कड़कड़ाती बिजली की चमक से शिकारी की आँखों के सामने अंधेरा छा गया, जिसकी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से तीर चल गया, जो सीधा जाकर भूखे शेर को लगा। तीर लगते ही शेर वहीं ढेर हो गया। बादलों से तेज वर्षा होने लगी, जिससे जंगल की आग बुझ गई। इस बीच उस हिरनी ने एक स्वस्थ शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है कि जब हम चारों ओर से समस्याओं से घिर जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। वही हमारी रक्षा करता है, उसके सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। धन्यवाद।